स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर के अगर हमारे पास ऐसे मैट्रिसेस हों जिनका के ऑर्डर 3 by 3 मतलब 2 by 2 से अब हम ग्रेटर मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो इसमें 3 रोज हैं इस तरह से। ठीक है, ये रोज होती हैं, 3 रोज हैं और 1 2 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर बनेगा 3 by 3। ठीक है, जबकि इसके साथ जो ये दूसरा मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसको अगर आप देखें तो इसमें 1 2 3 रोज हैं और 1 और 2 कॉलम्स है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा जी, 3 रोज और 2 कॉलम्स, पहले रोज की तादाद और बाद में कॉलम। अब क्या मैं इस मैट्रिक्स को, चले इसको अगर मैं ए कह रहा हूँ और इसको मैं बी कह रहा हूँ, क्या मैं ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? तो उस सूरत में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ जब ए के नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि कितने हैं जी, 3 है। ठीक है, इसके कॉलम्स की तादाद है, और जो बी मैट्रिक्स है उसके रोज की तादाद जो है वो इसके कॉलम्स की तादाद के अगर बराबर हो जाए। ठीक है, ये देखें यहाँ पर इन दोनों की तादाद बराबर है, रोज और कॉलम्स इक्वल है, तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि कन्फर्म है, कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी, चलें इसके बाद जब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए ये काबिल हैं तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, प्रोडक्ट जो आएगा, ठीक है, यहाँ पर मतलब कोई ए को बी से हम मल्टीप्लाई करते हैं, कोई सी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होगा यहाँ से हमें ये भी पता चल जाता है। मतलब हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि चूंकि ए मैट्रिक्स में 3 रोज है, ठीक है, तो आंसर में 3 रोज आएंगी। ठीक है, और जो बी मैट्रिक्स है उसमें अगर कॉलम्स की तादाद 2 है तो ए जो हमारा आंसर आएगा प्रोडक्ट, उसमें कॉलम्स की तादाद होगी 2। ठीक है, मतलब जो सी मैट्रिक्स है मेरा वो किस तरह से उसकी फॉर्मेशन, अगर आप उसको देख लें उसमें मतलब जो यहाँ पर एंट्री आएगी वो रो 1 कॉलम 1 की आएगी। ठीक है, उसमें कितनी कितनी रोज हैं जी, 3 रोज हैं, 2 कॉलम है, मतलब रो 1 कॉलम 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, रो 2 कॉलम 1 और रो 2 कॉलम 2। यहाँ पे क्या आएगा, रो 3 कॉलम 1 रो 3 कॉलम 2। अब ये रो 3 क्या है, रो 1 क्या है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये रो 1 है। ठीक है, मतलब इस मैट्रिक्स की रो 1 और इस मैट्रिक्स का, इसके लिए मैं कलर डिफरेंट यूज कर लेता हूँ, चले ऑरेंज कलर यूज करते हैं इसके लिए, ये कॉलम 1 है। ठीक है, मतलब जब मैं रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इस पोजीशन पे लिखूंगा इसे। ठीक है, और इसी तरह रो 1 को जब कॉलम नंबर 2 से, जो कि ये है, ठीक है, इसको हम कॉलम 2 कह रहे हैं, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हम यहाँ पर लिखेंगे इस प्रोडक्ट को। इसी तरह अब ये हमारे पास रो नंबर 2 है। ठीक है, ये रो नंबर 2 आ रही है, और यहाँ पर ये जो है हमारे पास ये रो नंबर 3 है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने इन्हें याद रखना है कि आपका ये आंसर इस तरह से बनेगा, सी मैट्रिक्स। अब इस प्रोडक्ट के लिए हम एक और भी रूल ऑफ 7 भी समझते हैं जी, उसको भी हमने पढ़ रखा है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि हम जरा नेक्स्ट पेज के ऊपर अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सके। अभी मैंने आपको जो ये रिजल्ट बताया इसको आप बेशक मद्देनजर रखें। देखें ये प्रोडक्ट कैसे लिया जाएगा जी, अब हम प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट लिखना है इनका। ठीक है, ये याद रहे कि ये हमारा, ये चलें इसको मैंने कॉलम 1 कहा था और इसे मैंने कॉलम नंबर 2 कहा था, और इसे मैं रेस कर देता हूँ यहाँ से जो एक्स्ट्रा है। ठीक है जी, ये कॉलम 1 है, इसको भी मैं दोबारा नीट करके लिख देता हूँ, ये कॉलम नंबर 1 है। ठीक है जी, अब देखें ग्रुप ऑफ 7 क्या होता है कि आपके पास ये जो ये एंट्री लिखी हुई है, ठीक है, फर्स्ट रो। अब ये फर्स्ट रो है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और इसने मल्टीप्लाई किससे होना है, कॉलम नंबर 1 से। ठीक है, ये कॉलम नंबर 1 है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और अब देखें मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये यहाँ पे मैंने कॉपी किया। ये याद रहे कि ये रो 1 है और ये कॉलम 1 है। ठीक है, ये एंट्री जो हमारी है, मतलब इधर से ये फर्स्ट एंट्री है, इसने मल्टीप्लाई होना है इससे। ठीक है, फर्स्ट ने फर्स्ट से। ये सेकंड एंट्री है, इसने मल्टीप्लाई होना है सेकंड से, और ये थर्ड एंट्री है, इसने मल्टीप्लाई होना है थर्ड से। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस बात को याद रखना है कि जब, और इनके जो प्रोडक्ट आएंगे उनका सम करना है हमने। सर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। ठीक है, प्लस अब इसी तरह 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 9। ठीक है, और प्लस अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो कितना आ जाएगा, 20। ये ऐसा से हम लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह अब मैं अगर फर्ज करें इसको यहाँ से रेस कर देता हूँ, इसको यहाँ से रेस कर देते हैं, और
अब जो हमारे पास अब रो 1 ने कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होना है, ठीक है जी। तो रो 1 लिखी हमने, ये रो 1 है हमारी, इसने अब यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, इसने मल्टीप्लाई होना है अब कॉलम नंबर 2 से, तो ये है जी कॉलम नंबर 2, इसको भी यहाँ से कॉपी करते हैं, ये कॉलम नंबर 2 है। अब देखें इसकी इसकी मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरह से कि ये एंट्री जो हमारे पास लिखी हुई है 2, इसने मल्टीप्लाई होना है 1 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, क्या आएगा आंसर 2। 3 ये किससे मल्टीप्लाई होगा 0 से, क्या आंसर आएगा जी 0 प्लस 0 आ जाएगा। और इसके बाद ये एंट्री जो लिखी है 5, ये मल्टीप्लाई होगी इस 5 से, तो क्या आंसर आएगा जी 25 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब आप देखें 4 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होके 8 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 8, 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, यहाँ पे आएगा 9, ठीक है। और 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने याद रखना है। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर इसी तरीके से 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, और -7 मल्टीप्लाई बाय 4 28 आ जाएगा, ठीक है। फिर सीधा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, और 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, और -7 मल्टीप्लाई बाय 5 -35 आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल हमने इसको मतलब इसकी जो एडिशन है वो करनी है। यहाँ पर ये हमारे पास प्रोडक्ट आ चुका है, जैसे मैंने कहा था अगर ए बी हम इसे लिख रहे हैं तो ए बी का ये प्रोडक्ट आ चुका है। इसको बल्कि स्ट्रेट बनाते हैं यहाँ पर। अब देखें 4 9 और 20 को ऐड करें तो 33 बनता है। 4 और 9 13 और प्लस 20 33, ये बना 8 प्लस 8 16, 16 में 9 ऐड करें 25, और 28 में से 2 माइनस कर दें -26, ठीक है। 2 प्लस 25 27 आ जाएगा, और 4 प्लस 10 14 आ जाएगा, और 35 में से 1 माइनस कर दें -34 आ जाएगा। अब देखिए अगर चेक करना चाहते हैं तो इसमें कितनी रोज बन रही हैं 1 2 3 रोज है। कॉलम की तादाद कितनी है जी 1 और ये 2, तो 3/2 चेक भी हो गया कि हमने अपना आंसर जो है वो सही निकाला है, मतलब ऑर्डर से पता चल रहा है। और हमने देखा कि कैसे हम दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं।